वेलकम बैक टू केसीपीएच टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हैं हम अपनी न्यू एपिसोड्स में। और ये मंडे का दिन है और मैं मान रखती हूँ कि आपने लास्ट एपिसोड्स को एंजॉय किया होगा, जिसमें मैं ज़रा जल्दी से रीकैप दे दूँ जिसमें मैंने क्या क्या कवर किए। मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपका ओल्ड मैन डेड हो चुका है और आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू इफिशियंस 4:24। आप नया मखलूक बन चुके हैं। उसी नए मखलूक की रूहानी अक्ल को आपने पहन लेना है और जब आप पहनेंगे तो वो ऑलरेडी आपका जो बॉर्न अगेन स्पिरिट है वो क्या है, पाकीज़गी और मुखलिसी में बनेगी। वो ऑलरेडी रास्तबाज है। इफिशियंस के लेटर में लिखा है कि खुदा ने हमें कुछ ऑफिसेस बख्शे हैं। वो कहता है ही गेव सम apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of saints, for the work of ministry, for edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने ये मेक श्योर करना है, चाहे हम अपोस्टल हैं, हम प्रीचर हैं, हम पास्टर हैं, हम लीडर हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं। उसने हमें ये ऑफिस इसलिए नहीं दिया है। हमें लगता है कि जो बंदा अपोस्टल है सिर्फ ये उसका बिजनेस है। हम कॉमन लोगों की बात करें, आप सबों की जिंदगी में कोई ना कोई कॉलिंग है और वो कॉलिंग क्या शो करिए, सम अपोस्टल्स, सम प्रॉफिट्स, सम एवेंजलिस्ट एंड सम पास्टर्स एंड टीचर्स। कहता है फॉर द परफेक्टिंग ऑफ सेंट्स, फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। अब वो कह रहा है वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री कैसे होगा, आप एडिफाई कैसे होंगे, आप बढ़ेंगे कैसे, आप मल्टीप्लाई कैसे होंगे, आप इंक्रीज कैसे होंगे, उसके लिए करना क्या है। कहता है टिल वी ऑल कम इन यूनिटी ऑफ द फेथ एंड ऑफ द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड अनटू a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ। जो हमारा ओहदा है, यानी कि अगर हम अपोस्टल हैं, टीचर है, प्रीचर हैं और हमारी ज़िंदगी में एक कॉल है, तो हमने लोगों को क्या करना है, हमने उनको फुलनेस ऑफ क्राइस्ट तक पहुंचाना है। क्या देके, कोई हुक्म देके। उसने बोला थ्रू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। एनिमी का ये बिगेस्ट पर्पस और असाइनमेंट है कि वो आपको आपकी क्राइस्ट आइडेंटिटी से निकाल दे और वो आपको नेचुरल फील कराना चाहता है ताकि आप ये बिलीव ना करें कि आप मसीह यीशु जैसे हैं। डोंट फॉरगेट, कलाम कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही, एज द मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जो आपके दिल के अंदेशे हैं आप एग्जैक्टली वैसे ही हैं। अब आपके दिल के अंदेशे क्या हैं? अगर आप अपने आप को मसीह यीशु जैसा देख ही नहीं रहे तो आप उसकी पावर में मूव नहीं कर सकते। पर अगर आप अपने आप को देखें, एज द मैन बिलीव्स सो इज ही, एज द मैन थिंक्स सो इज ही। आप क्या थिंक कर रहे हैं? अब एनिमी किस पे अटैक करे? आपके माइंडसेट पे अटैक करे, क्योंकि उसको पता है कि द मोमेंट आप थिंक करने लग जाएंगे कि आप क्राइस्ट जैसे हैं, आप उस पावर में भी मूव कर सकते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस आप थिंक नहीं करें कि आप क्राइस्ट जैसे हैं, आप उसकी पावर में मूव नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगी, आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं, आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर मौजूद है। वो पावर जो खुदा को लगी थी ताकि वो खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाए, बट वो पावर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड कि आप जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे आप हैं इस ज़मीन पर। आप ट्राई करें खुदावंद यीशु मसीह जैसे बनने के लिए, बट एक्चुअली आप ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह जैसे। अगर हम उसको उर्दू बाइबल में पढ़े तो देखें वो क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहता है वो। 11 आयत से मैं पढ़ी हूँ, 4 बाब की। और यहाँ पे लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हम ऑल टुगेदर, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और हम कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं और हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे को रिमाइंड करवा दें कि हाँ, आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई फ्रेंड आता है तो हम उसको ये नहीं बताते कि आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं, बल्कि हम उसके अंदर से फॉल्ट्स फाइंड करने लग जाते हैं। हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम क्रिटिकल हो जाते हैं और हम उसमें से कीड़े निकाल लेते हैं कि अगर तुम ये चीज़ फिक्स कर लो
तो मे बी तुम्हारा काम हो जाए। तभी मैंने आपको कहा क्रिश्चियनिटी का एक बैड नेम इस माशरे में चल रहा है, जिससे लोग अपसेट हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सैदुसीज़ और फ़ैरिसीज़ को टेस्ट किया हुआ है। उनको बहुत सारे ऐसे मसीह मिले हुए हैं जो फ़क़ी फ़रीसी हैं, जो खुद भी कामों में बिलीव कर रहे हैं और लोगों को भी कामों की तरफ लेके जा रहे हैं, और लोग समझते हैं कि वी आर नॉट लाइक क्राइस्ट, बट आप क्राइस्ट जैसे हैं। यू आर लाइक क्राइस्ट। आप क्या हैं? यू आर लाइक क्राइस्ट। और जब आप यू आर लाइक क्राइस्ट, आपने अपने नेचुरल माइंड के कुछ से कभी भी कंसल्ट नहीं करना खुदा के रूह की बात। क्योंकि जिस मोमेंट आप अपने नेचुरल माइंड से कंसल्ट करना शुरू करेंगे खुदा के रूह की बात, आपका नेचुरल माइंड कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम अगर ऐसे होते तो तुम ऐसे काम क्यों ना कर रहे होते। अब हमारे माइंड में एक थिंकिंग बैठी हुई है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह जैसे होते तो हम खुदा यीशु मसीह जैसे काम कर रहे होते। हमें लगता है कि जब हम काम करेंगे तब हम खुदा यीशु मसीह जैसे होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हमें क्या लग रहा है, जब हम काम करेंगे तब हम खुदावंद यीशु मसीह जैसे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप काम करें या ना करें, आप सारी ज़िंदगी क्राइस्ट जैसा बिहेव ना करें, तो भी आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट रेडिकल स्टेटमेंट यू विल एवर हियर। अब वो क्या कह रहा है? उसने क्या दिया ताकि मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की पाए। कहता है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं, कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंचे। किसने? हमारी स्पिरिट ने मसीह के कद तक पहुंचना है? नो। करंथियंस का लेटर कहता है वी आर वन विद हिम। हम वन विद हिम हैं, तो हम उसके पूरे कद तक कैसे पहुंचेंगे? इसका सिंपल आंसर ये है कि हम मसीह के पूरे कद तक अपने सोलिश पार्ट में अपनी रूहानी अकल को पहनने से। हमने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वी आर लाइक क्राइस्ट। हम नेचुरल माइंड पर लीन नहीं करेंगे, बल्कि हम नेचुरल माइंड को फोर्स करेंगे कि वो स्पिरिचुअल थिंग्स पर लीन करना शुरू करें। आगे वो कहता है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनकी गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। उसने क्या बोला है? हर किसी का पर्पस, आप अपोस्टल है, टीचर है, आप कुछ भी हैं, आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस एक ही है कि आपने सबको क्राइस्ट की तरफ लेके जाना है, ना कि क्राइस्ट से अवे, बल्कि आपने क्या लेके जाना है? अपने क्राइस्ट की तरफ लेके जाना है। और जब आप क्राइस्ट की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो बंदा, जब आप लोगों को क्राइस्ट की तरफ लीड करेंगे कि आप ऑलरेडी लाइक क्राइस्ट हैं, तब लोग अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जानेंगे। सारे क्रिश्चियंस एक फेक आइडेंटिटी में लिव कर रहे हैं, और वो फेक आइडेंटिटी कहाँ से हमें मिल रही है? जब हम मैसेज सुन रहे हैं कि हमने खुदा के लिए ये करना है, तब हम गुड क्रिश्चियंस हैं। और हमारी आइडेंटिटी टोटली उस बात पर बेस कर रही है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम क्राइस्ट लाइक जैसे हैं, लेकिन अगर हम नहीं करें तो हम मसीह यीशु जैसे नहीं हैं। पर आप कुछ कर, मैं बार बार कह रही हूँ, आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुदा आपके बारे में भी कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा आज आपसे खुश है। क्या आपको बात समझ आ रही है? खुदा क्या? खुदा आपसे खुश है। अब फिर वो कहते हैं ताकि हम आगे को बचे ना रहें। अब जब आप माइंड ऑफ क्राइस्ट से चलेंगे तो आप बचे का क्या मतलब है? आप इजीली किसी भी टीचिंग के ट्रैप में नहीं आएंगे। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो आपका मोस्ट केयरिंग पर्सन क्यों ना, जो जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, जिसको आपसे बहुत मोहब्बत है, और वो आपको इमोशनल लेवल पर, आपको नेचुरल लेवल पर प्रेस कर रहा है या आपको नेचुरल लेवल पर इम्प्रूव करने को कह रहा है, वो शख्स आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि वो आपको स्पिरिट से लिमिट कर रहा है, और वो खुदा के काम को आपकी ज़िंदगी में होने नहीं देगा, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया है, आपको फ्लैश कॉन्शियस बना के, ना कि स्पिरिट कॉन्शियस बना के। आगे सुनिएगा, कहते हैं आदमी की बाजीगिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आप मसीह से सेपरेटेड हैं
और आप समझ रहे हैं कि जब आप मसीह जैसे हो जाएँगे, तो आप मसीह से कनेक्ट होंगे। अगर आप मसीह जैसे हो सकते अपनी नेचुरल पावर से, तो फिर वो उसने कहा सर से कनेक्टेड रहना है और हम उसमें से निकलते जाएँगे। वो कहता है आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। हम क्यों नहीं वेट करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, तो वो हमारी ज़िंदगी में वो फ्रूट भी लेकर आ सकता है। हम नहीं वेट करें, हम क्या करें? हम सोच रहे हैं फ्रूट लाने की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। और अब इसीलिए आपकी क्रिश्चियनिटी फेक क्रिश्चियनिटी है, बिकॉज़ वो बेस कर रही है आपकी गुडनेस पर। आसमान पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कभी भी रिसीव करेंगे आपकी अपनी गुडनेस पर। अगर आपने अपनी सल्वेशन अपनी गुडनेस पर रिसीव नहीं की, तो ज़मीन पर कोई भी चीज़ जो आप आसमान से रिसीव करना चाहते हैं, खुदा की बरकत के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं, वो आप अपनी गुडनेस से रिसीव नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपकी गुडनेस, आपकी राइटियसनेस फिल्दी रैग्स की मानद है। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो क्या कहता है फिर उसके बाद कहता है झोंके की मौजों से की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएँ, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और घुटकर उस तासीर के मुआफ़िक जो बक़दर हर हिस्सा होती है, अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख़यालात के मुआफ़िक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। मैं फिर कह रही हूँ कि इफ़िसियों का ख़त गैर कौमों को नहीं लिखा गया। इफ़िसियों का ख़त उस बंदे को नहीं लिखा गया जो बॉर्न अगेन होना चाहता है, बल्कि इफ़िसियों का ख़त एक कलीसिया को लिखा गया जो इफिसस की कलीसिया है। और पौलुस रसूल बिलीवर्स से बात कर रहा है कि इसका मतलब है कि आप बिलीवर होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी है कि आप गैर कौमों की तरह चल सकते हैं। और किस तरह गैर कौमें चलती है? कहता है अपने बेहुदा ख़यालात के मुआफ़िक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलो। अब उनके बेहुदा ख़यालात क्या हैं? वो नेचुरली माइंडेड हैं। वो अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी, वो खुदा को उसकी खुदा जैसी प्लेस पर नहीं देख रहे। पॉल क्या कर रहा है? पॉल के सारे लेटर्स में सिर्फ नाम चेंज, आपको बताऊं, मैसेज उसका सेम ही है, क्योंकि वो अपने हर लेटर में आपका फोकस आपसे हटाकर वो आपका फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर स्टैब्लिश करे। सिर्फ नाम तब्दील है। किसी जगह पर इफिसियों के नाम, किसी जगह पर फिलिपियों के नाम, किसी जगह गलेशियंस के नाम, किसी जगह रोमन्स के नाम, नाम चेंज है, बट मैसेज चेंज नहीं है। और मैसेज क्या है कि हु यू आर इन क्राइस्ट, जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम हो। तो तुमने एक्ट नहीं करना खुदावंद यीशु मसीह की तरह, तुमने प्रिटेंड नहीं करे, तुम हिपोक्रेट्स नहीं हो। क्योंकि जब हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरह एक्ट करना पड़ता है, तो हमें लगता है हम हिपोक्रेट है, क्योंकि हम एक्चुअली खुदावंद की तरह नहीं हैं। आप अनअवेयर हैं, आप ब्लाइंडेड हैं अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी से। उसके बाद वो कहता है क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई और वो उस नादानी की सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। आपको पता है एक बिलीवर भी खुदा की ज़िंदगी से खारिज हो सकता है। पर इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।